मैंने प्रभुनाथ मुखिया के द्वारा, और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उस परिवार से जुड़े रहेंगे। उनके बाल बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। छोटे छोटे हैं, सबको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके शादी विवाह करने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन को अपने पैरों पर खड़ा होने तक उस परिवार का देखभाल। तो हम जो बात कह देते थे वो नहीं काटते थे, हाँ वो कहते थे हम नहीं काटते थे। अपना सोच विहार इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान में, और सिवान की पकड़ी के जो पकड़ी पंचायत है, वहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि है वो बिजली के चपेट में आकर के उनकी मौत हो गई है। उनकी काफ़ी करीबी माने जाने वाले और काफ़ी मित्रता रखने वाले, एक भाई की तरह भाईचारे रखने वाले एक ऐसे इंसान से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि परिचय का कोई मोहताज नहीं है। आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए इनसे रूबरू करते हैं और बातें करेंगे कि कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, पूरी खबर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको स्वागत है सर चैनल में। देखिए, वो हमारे भाई नहीं थे, पढ़कर भी थे जी। और उनकी लोकप्रियता इसी से पता चलती है कि अब उनका पंचायत रिजर्व हो जाने के कारण वो अपने बगल के पंचायत पकड़ी पंचायत से चुनाव लड़े थे। 20 प्रत्याशी होने के बाद भी सबको हरा करके वहाँ से मुखिया हुए थे। यानी अपनी पंचायत छोड़ करके अगले पंचायत में जा कर के चुनाव लड़े थे। कहीं ना कहीं जानता कि प्यार उन्हें फूल मिला, निश्चित रूप से फूल मिला था। और हमको याद है जब हम पहली बार सांसद बने तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे पंचायत में बिजली नहीं है। तो हमने कहा कि आप एस्टीमेट बनाइए, जितना पैसा लगेगा हम लोग देंगे, आप पूरे पंचायत में बिजली लगवा दीजिए। तो 85 लाख रुपए का एस्टीमेट आया, नियर अबाउट 1 करोड़ रुपये का। हमने उस पंचायत को देने का काम किए, मंदरापाल पंचायत को, और ट्रक पर लाद करके आया पोल, 14 ट्रांसफार्मर लगा और पूरे पंचायत में बिजली लाने का काम उन्हीं का देन। आपके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा नहीं, मैंने प्रभुनाथ मुखिया के द्वारा, और हमने पैसा देने का काम किया। कैसे मतलब मित्रता थी, किस तरह से प्रेम था आप दोनों के बीच? देखिए, हम जो बात कह देते थे वो नहीं काटते थे, हाँ वो कहते थे हम नहीं काटते थे। देख सकते हैं किस तरह से भावुक हो चुके हैं, इनकी आंखों में किस तरह से आंसू की बरसात हो रही है। कहा जाए तो यह प्रेम एक ऐसा चीज़ होता है जो इंसान की जाने के बाद उसकी कमी महसूस होती है और उसकी प्यार महसूस होती है। कहा गया है कि मोमिन, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, वो कैद खाने से छूटा तो अपने घर गया। वैसे ही मोमिन मरता नहीं है, सिर्फ जिस्म मरता है इंसानों की, ना ही मोहब्बत, ना ही यादें, ना ही प्यार मिटता है। वही वो प्यार जो है आज इनकी आंखों में उतर आई है और आंखों से आंसुओं की लहर बह रही है। देख सकते हैं किस तरह से भावुक हुए हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो मोहब्बत थी, वो प्यार था जो आज इस तरह से प्रेम जो है कि इस काल की जो कलयुगी जो इंसान है वो नहीं करे। ये वो उस तरह के प्रेम, पहले के प्रेम में कुछ ही अजीब बातें होती थी, कुछ अजीब भी कहा जाए तो। देख सकते हैं अब क्या बताएं हम, किस तरह से रो रहे हैं। आप कैमरे के माध्यम से देख करके महसूस कर सकते हैं कि इंसानों की कमियां क्या होती है। रहने के बाद जो है कि इंसान की कमी नहीं बुझा पाती है। जब इंसान गुजर जाता है तब उसकी कीमत मालूम चलती है कि वो इंसान की क्या कीमत थी। हालांकि आपके दिलों में किस तरह से रहते थे वो? 24 घंटा रहते थे, आज भी हैं। और हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उस परिवार से जुड़े रहेंगे। उनके बाल बच्चों को किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगे। छोटे छोटे हैं, सबको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके शादी विवाह करने की जिम्मेदारी लेते हैं। उन को अपने पैरों पर खड़ा होने तक उस परिवार का देखभाल करूँगा। चलिए, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, रोने से इंसान वापस नहीं आता है। क्या कहेंगे देखने वाले दर्शकों की इस तरह से जो ताल्लुकात है, प्रेम है, भाईचारा है आपके बीच, उन्हें क्या संदेश देंगे कि क्या प्रेम इसी तरह किया जाता है इंसानों से? विषम परिस्थिति से हमारे साथ जुड़े हुए थे और मौत दम तक बेचारा मेरे साथ रहा। हम भी उस परिवार से जब तक जिंदा रहेंगे जुड़े रहेंगे, उनकी कमी को खोलने नहीं देंगे। चलिए, आप देख रहे थे अपना सोच विहार, जैसे कि बात हुई इनसे और किस तरह से ये
मरते दम तक इनके साथ रहे हैं और इन्होंने भी जुबान दिए हैं कि हम जब तक रहेंगे उनके परिवारों के साथ देखभाल करेंगे और बच्चों का जिम्मेवारी उठाएंगे। कहीं ना कहीं ये प्रेम भाव है उनका और उनका ये विचार है जो इस इंसान कहा जाए तो एक इंसान ही है। हर इंसान जो है कि इस तरह से सलूकात नहीं करता है, नहीं सोचता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसान आज भी जिंदे हैं जो जिनके अंदर इंसानियत बची हुई है। और ये इंसानियत नहीं, एक मोहब्बत है, एक प्रेम है जो इस तरह से आँखों में आंसुओं की बरसात हो रही है। ये जानबूझ की आंखों कोई नाटक नहीं है, हकीकत है। जो आंसू आप इनकी आंखों में देख रहे हैं वैसे आपके भी आंखों में उतर सकता है। अगर इस घटना को, अगर इस मामले को गौर से समझेंगे, दिल से समझेंगे, तो इंसान की तकलीफ़ आपको मजबूरी और आपकी प्रेम दिखाई देगा। ऐसे हकीकत, ऐसे सच्चाई दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।